महाराज जी, जैसे आपने मुझे पुकारा है, मैं टीवी पर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और हर तस्वीर अपने दर्शकों तक, आपके श्रद्धालुओं तक पहुँचाती रही हूँ। इसके पहले भी बाबा से विशेष आस्था तो है, बालाजी से, भले ही बागेश्वर धाम की हो या फिर अन्य जगहों की। और आखिर सभी के मन में एक सवाल रहता है कि दिव्यता क्या है, अलौकिकता क्या है। लोग दूर दूर से आते हैं, तो वो भी आज मैं ये तस्वीर देखने के लिए आई थी और ये खुद उसका साक्षात प्रमाण मैं खुद भी देखना चाहती हूँ। कौन सी टीवी है आपकी? महाराज जी, टाइम्स ऑन ऑफ भारत। ठीक है, तो आप खुद ही देख लो, दुनिया का क्या देखना, खुद का पर्चा खुलवाओ। दुनिया का पर्चा तो हो सकता चाहे जैसा बनता हो, खुद का खुलवाओ कि क्या क्या है। अच्छा, आपके कई बार इंटरव्यूज हुए और हमारी जो टीम है वो भी लगातार आपको हर एक चीज़ों पे फॉलो भी करती रही, बिहार से लेकर अभी तक। नहीं, करना ही चाहिए, फॉलो करना ही चाहिए। अगर भारत में सनातन को फॉलो नहीं करोगे तो किसको करोगे? आपके हिंदू राष्ट्र की बात मैंने यहाँ लोगों से भी पूछी है, यूसीसी को लेकर भी बात पूछी, सब कहते हैं महाराज जी के साथ है। चलो अब आप प्रश्न करो, बिना माइक के करना है जी, रख दो। क्योंकि आपने कहा मेरे परिवार की अर्जी पहुंची। हाँ, परिवार की अर्जी पहुंची, चूंकि आपने परिवार की लगाई तो इसलिए परिवार की पहुंची है। और यही तो आप जो देखने आई हैं कि क्या दिव्यता है, यही वो दिव्यता है। जी प्रश्न। हम बोल जी, दोनों माइक चालू कर दो। आवाज़ आ रही है? वाकई में कई बार हम हमेशा बतौर मीडिया जर्नलिस्ट हम हमेशा कैमरे के आगे, कैमरे के पीछे की तमाम तस्वीरें दिखाते हैं और लोगों के अनुभव तो जानते हैं, लेकिन खुद के अनुभव करते हैं इस धाम में बैठ के, इस जगह पे बैठ के। मैंने अपनी बात नहीं बताई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबा ने मेरे हाथ में बहुत ढेर सारी चीज़ें दी हैं। मेरे मन की बात आप भी पढ़ चुके हैं और महाराज जी भी पढ़ चुके हैं। बालाजी बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। आपकी जय हो बहन। जी बहन, अरे तो फिर मिलवा दो। ठीक बहन। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की। लो हमने लिखा, बोलो माता जी क्या प्रश्न है इनसे? जल्दी जल्दी बोलना है। अर्जी लगा के तो आए हुए मकान भी छोड़ दिया, किराए पर चले गए, दिक्कत के मारे। एक बेटे की शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हो? पता नहीं, कहीं अर्जी लगा के आए हैं, उसके लगा के आए हैं, घर को लगा के आए हैं, मकान छोड़ दिया, किराए पर चले गए। चलिए हमने भी लिखा है ऐसे, घर में सुख शांति नहीं रहती थी, प्रेत बाधा परेशान करती थी। माइक लो नजदीक। हाँ। प्रेत बाधा परेशान करती थी, उपद्रव मचाती थी, दिमाग को चढ़ा देती थी, पागलों जैसी हरकत, चिल्लाना व रात के समय परेशान करना, प्रत्यक्ष प्रेत आ जाता था, जिन्न बाधा की समस्या है। वर्तमान में आपने वो मकान छोड़ दिया है। एकदम सही। हाँ, रोइए माँ। और आपके बालक का विवाह भी हो जाएगा, आशीर्वाद है। वो सामने आ जाता था, सामना करता था प्रेत, सामने आकर गंदी हरकत करता था और पूरे घर में उपद्रव मचाता था, छाया दिखाई पड़ती थी, बर्तन फेंक देता था, वह दरवाजों पर भी लटकता था। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ। कभी कुर्सी पे बैठ जाता है, हाँ, कभी कुछ बनकर भी बैठ जाता। जिन्न नामक शक्ति है, भेजी हुई शक्ति है, बर्बाद करने के लिए भेजी है। और ये अब आपको मकान नहीं छोड़ना है, ये जिंद ही मकान छोड़ेगा। जाओ, हमने कह दिया। अब आपको हम किराए पे नहीं रहने देंगे, वापस आपके मकान में भेज दिया जाएगा। जिन्न की ठटवी। आपको दो काम करने हैं। राम, अकौआ की जड़, अकौआ जानती हैं? आर्क। अकौआ की जड़ 3 अंगुल निकालना है, उसे दूध में डालना है, 3 अंगुल। ये वीडियो रहेगा मोबाइल पर, उस पर क्या बोलते हैं, चैनल पे, आप उस पर देख लेना। अकौआ की जड़ 3 अंगुल निकालना है, उसे दूध में डालना है। और जो हमने मंत्र लिखा, ये मंत्र बहुत ही तेज है,
इस मंत्र को 108 बार बोलकर अपने घर की देहरी पर गाड़ देना और 11 दिन की अखंड ज्योति जला देना। और आप पेशी करो 11 और 11 पेशी करनी 21 है। 11 पेशी के बाद आप गृह प्रवेश कर लेना। आपके ही घर के किसी के शरीर के माध्यम से हम जकड़वा करके धाम पर बांध देंगे और वो ज्यादातर आपके शरीर पर बैठता है, आपके कंधों पर बैठता है, आपके सिर पर बैठता है और आपके पेट में उपद्रव करता है, गंदी हरकत करता है। वहीं धाम पर बांध लिया जाएगा। जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। आशीर्वाद। हाँ या ना? हाँ। बातें एकदम सही, कोई संदेह? नहीं। पहले से बताया तो नहीं? मूर्ख तो नहीं बन रही? नहीं, यहाँ नहीं बताया, वहीं अर्जी लगा के आई बस। अर्जी लगाई, वहाँ किसी को बताई तो नहीं है? नहीं। किसी ने पूछी तो नहीं? नहीं। हाँ, तो ये लो पर्चा। अभी एक ही महीना हुआ अर्जी लगे, 1 महीना हुआ ना अर्जी लगा अभी। एक और अर्जी लगाई, लाला वाली। एक नहीं, पूरी 21 का। आशीर्वाद। अच्छा बोलो। खुश रहो। है बबूती वहां मिल रही है। हाँ, खाना है। अगला नंबर राम साधु जी। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नहीं है ये? तुम्हारे बगल वालों का है ये गुलाब का फूल। हाँ, उन्होंने दिया, लेकिन उनसे कह देना इसमें सुगंध नहीं है। दिया, धन्यवाद कह दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। सीताराम। पहले माइक लो। क्या नाम है? गोपाल। अच्छा, यहाँ तुमने लिखवाया था, किसी को बताया था क्या? हमें कैसे पता चला? कितने पढ़े तुम? हम एमए कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आ यूनिवर्सिटी के। हम मान लो इतनी लंबी पढ़ाई आगे लगी, हम ना पढ़ पाए। अगर हम पढ़ लेते तो यहाँ बैठे होते, कुछ कर रहे होते। ठीक पढ़ लिया तुमने। सीताराम। तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम मानते हो ये पर्चा दरबार बुला लेना? हाउ पॉसिबल? मानता हूँ गुरुदेव। अच्छा, मानते हैं। बहुत सालों से आपको देख रहा हूँ गुरुदेव वीडियो पर। हम ज्यों कहते हैं बदल ना पाए हम। साधु जी। हाँ भाई साहब, सीताराम। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया। आप पढ़े लिखे हो, पूछो क्या प्रश्न है इनसे। जी। और ठीक। और अच्छा ठीक है, कोई बात। बहुत ज्यादा कमजोरी, तनाव हो गया है, सफलता भी नहीं मिल पा रही है, कंपन बनता है हाथों में। आप माइक ले लो, ये कोई बड़ी बात नहीं। कंपन बनता है हाथों में। जिसका रहस्य जानना चाहते हैं, वो ठीक होना चाहते, दवा बहुत करवा ली, इलाज बहुत करवाया और साथ में आपने टोटका विधान भी बहुत करवाए, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ है। मानसिक कमजोरी व भय बहुत बना रहता है, भय डर बना रहता है। एक ये भी कारण फंस गया है। सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब समझ गए? तुम्हारी बेइज्जती ना हो इसलिए हमने लाइन भर बता दी। कोई भूत बाधा तो नहीं आई है, पर घर के देवों का कारण जरूर आया और उसी के कारण जो है लिखने में बहुत गंदा फैल जाता है। जैसे कोई 5वीं कक्षा का बालक लिख रहा हो, और जाओ नौकरी में तो तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, सिविल सर्विसेज मार्ग में ही आप सफल हो जाएंगे, लेकिन इस विपत्ति से निपटने का भी उपाय है। विपत्ति से राम। आज से ही आराम लगने लगेगा। आप रोज 21 पाठ सुंदरकांड के प्रारंभ कर दीजिए, आशीर्वाद है। खुश रहो, तुम्हें चलो। हाँ, आप आ जाइए। छोटा बच्चा लिए हैं, सफेद टी शर्ट पहने हैं, सर आइएगा।
तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम क्योंकि बहुत परेशान भी हो, बहुत ज़्यादा बैठे बैठे स्मरण भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए पूरा